नमस्ते साथियों, मैं राजेश कुमार आपका अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा स्वर संधि के भेद, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि में पहली संधि दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि के लिए मैंने बोर्ड पर एक स्क्रीनशॉट लेने लायक सामग्री उतारी है जो आपको इसको समझने में काफ़ी सुविधा प्रदान करेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, और इसके बाद में देखिए हम शुरू करते हैं। ये 3 नियम लागू होते हैं दीर्घ स्वर संधि के लिए, और दीर्घ स्वर संधि के लिए इन तीनों नियमों के साथ साथ इनके एक एक नाम और भी जुड़ते हैं जो हम कम पढ़ते हैं, अर्थात हमारे पढ़ने में कम आते हैं। मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि आपके याद रहे, ध्यान रहे। देखिए, एकार की संधि, ईकार की संधि और ऊकार की संधि। क्या है ये? यहाँ पर ए स्वर मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर ई स्वर परस्पर मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण कर रही है, और ऊ स्वर मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण कर रहा है। इसके पहले एक बात और बता दूं कि ह्रस्व एक शब्द है विद्यार्थियों, ह्रस्व, और दूसरा शब्द है दीर्घ। 2 शब्द हैं। ह्रस्व इस तरह से लिखा जाता है, इसमें है हलंत है और रे पूरा है। ये मैंने शब्द शुद्धि में भी बताया है, और ये एक दूसरे के विलोम भी हैं, तो इन पर भी हमें अपना ध्यान रखना है। तो ह्रस्व या दीर्घ एकार की संधि, देखिए इस पहले नियम के लिए मैंने नाम लिखा है ह्रस्व दीर्घ एकार की संधि, क्योंकि इसमें ए आ की ध्वनि का मिलन है, तो ये एकार की संधि हो गई। और ये है ई और ई का मिलन, तो बड़ी ई का निर्माण, इसको हम कहेंगे ईकार की ध्वनि। व्याकरण में जिस वर्ण की ध्वनि को लेकर के कोई बात कही जाती है तो उसके आगे कार लगा दिया जाता है, उस ध्वनि का नाम पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे एकार, ए आ की ध्वनि है, इसके लिए एकार। ई की ध्वनि है, इसकी संधि है, इसके लिए ईकार। और ऊ का योग करने से बड़े ऊ का निर्माण जो हो रहा है, इसे नाम दिया गया है ऊकार की संधि। तो ये 3 तरह की संधियां हैं दीर्घ स्वर संधि के विभाजन में, एकार की संधि, ईकार की संधि और ऊकार की संधि। इनको भी आप ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा। अब मैंने यहाँ पर इन तीनों का ध्वनि विश्लेषण किया है, जिससे हमें इनके विच्छेद में बड़ी आसानी रहेगी। हम काफ़ी उदाहरण पढ़ने वाले हैं, विच्छेद करने वाले हैं, और आपको भी सोच करके मैं अनेक उदाहरण देने वाला हूँ जिनका आपको विच्छेद करना है और पहचान करनी है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। तो बने रहिए। देखिए, पहला नियम है ए आ जोड़ ए आ बराबर आ। इसके लिए देखिए ये 4 परिस्थितियां बनती है, इसी का हम विश्लेषण करें, तोड़ें। तो देखिए, सुविधा की दृष्टि से इनको इस तरह से लिखा जाना उचित रहा कि ए जोड़ ए बराबर आ, ए जोड़ आ बराबर भी आ जोड़ ए बराबर आ धन आ बराबर आ। ये हो गया एकार। ये एकार का विश्लेषण, इसमें हमें 4 तरह के उदाहरण मिलेंगे, और क्रम संख्या 2 पर आते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें मिलती है ईकार की ध्वनि। तो ईकार की संधि में देखिए, छोटी ई प्लस छोटी ई, ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बन गई बड़ी ई, यानी दीर्घ ई। छोटी ई के साथ बड़ी ई का मिलन, तब बड़ी ई के साथ छोटी ई का संगम, तो बड़ी ई के साथ बड़ी ई का मिलन, तो विद्यार्थियों बड़ी ई। ये हो गई ईकार की संधि। क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 ईकार की संधि। पढ़ते हैं ऊकार में क्या लिखा है। ये देखिए, ये यहाँ से इसका सरल विश्लेषण यहाँ पर रखा है कि ह्रस्व ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर बड़ा ऊ। तीनों में बिल्कुल एक जैसा चल रहा है। छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाया तब बड़ा ऊ, बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ का मिलन हुआ तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ, यानी दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। तो ये ऊकार की संधि। इस तरह से ये दीर्घ स्वर संधि का एक प्रारंभिक विश्लेषण है। इन्हीं के आधार पर हम संधि विच्छेद करेंगे, और अनेक उदाहरण है उनका हम पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, आ सकते हैं, और आए हुए हैं या नहीं हैं तो भी जिनको जानना हमें जरूरी है। तो लीजिए, अब हम इस क्रम संख्या 1 के अनुसार यहाँ पर उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं। दीर्घ स्वर संधि में अनंत उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण मिलते हैं हमें, और वे ज़्यादातर सरल होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए संधि युक्त शब्द हो जाने के बाद में बड़े जटिल बन जाते हैं, और अक्सर परीक्षा में वैसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं। तो सावधान होकर के इनको हम पढ़ते हैं। देखिए, ए जोड़ ए बराबर आ दीर्घ स्वर संधि में है, और
अब देखिए सावधान एक शब्द लिया है, इसके टुकड़े करते हैं। से धन अवधान, से जोड़ अवधान। पूछा जा सकता है कि सावधान, सावधान का विच्छेद से जोड़ अवधान, और साथ में एक खास बात कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो से उपसर्ग है। इसमें पहले से उपसर्ग है अवधान शब्द में। अवधान का अर्थ होता है ध्यान, और से का मतलब होता है सहित। अवधान यानी होता है ध्यान, यानी जो बात ध्यान सहित हो वही क्या है, सावधान की स्थिति है। से जोड़ अवधान। अब इसका विश्लेषण करते हैं विद्यार्थियों, केंद्रित करें ध्यान अपना यहाँ पर। देखिए ये जो से है इसका हम विच्छेद करते हैं। पहले इसका जो ध्वनि विश्लेषण है उसके अनुसार इसको बांटते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, संधि करने के लिए अंतिम ध्वनि चाहिए। हम अंतिम ध्वनि निकाल रहे हैं तो हमें इस व्यंजन को अलग करना पड़ेगा। व्यंजन को हमने अलग किया तो हमारे पास आया ए, और हमने यहाँ पर लगाया संधि का निशान, और सामने वाला स्वर हमने यहाँ रखा। अब देखिए ए जोड़ ए बराबर आ, ये विद्यार्थियों बन गया आ। और ये से, इसका इससे मिलन किया। इसको एक बार मैं यहाँ उतार लेता हूँ सुविधा के लिए, कि इसको इस आ से मिलाया इस से को, तो ये दोनों मिलकर के बन गया विद्यार्थियों सा। अब देखिए से जोड़ ए, ये विच्छेद और ये संधि बनी, और संधि के बाद में ये सा बना। इस व्यंजन को इस स्वर से मिलाया तो सा बन गया। अब हमारे पास बच रहा है शब्द का बाकी का हिस्सा वधान, क्योंकि से जोड़ ए तक हमारे पास ये सा हो गया। दीर्घ स्वर संधि बनी, ए जोड़ ए बराबर आ बना नियमानुसार। वधान को हम यहाँ उतार लेते हैं वैधान, तो विद्यार्थियों क्या बन गया, सावधान। इस तरह से ये एक संधि बन गई, दीर्घ स्वर संधि। एक उदाहरण, दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं। इसमें भी से उपसर्ग है, सावयव, से धन अवयव, से जोड़ अवयव। यहां से टूट रहा है, यहाँ आ की ध्वनि है, यहाँ आ की ध्वनि है, यहां से इसका विच्छेद हो रहा है। तो से जोड़ अवयव, अवयव यानी अंग, से यानी सहित, अंगों सहित, वही क्या हो गया, सावयव। किसी वस्तु का हम सावयव वर्णन करते हैं, मतलब अंगों सहित उसका वर्णन करते हैं, सावयव। तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी अंत में क्या निकल रहा है, ए की ध्वनि निकल रही है, और से व्यंजन अलग रखा जाएगा, और ए की ध्वनि का मिलन ऐसे हो रहा है विद्यार्थियों। तो ए जोड़ ए बराबर आ, जैसा कि हमारे पास नियम चल रहा है उसी पर यह बात जारी है। ए जोड़ ए बराबर आ, तो बच गया क्या, वयव, और से का इससे मिलन हुआ तो क्या बन गया, सा, और ये मिला देते हैं इसमें वै ये वै, तो बन गया बराबर सावयव, सावयव। इस तरह से इसकी क्या हो गई, संधि हो गई। ये दीर्घ स्वर संधि का सीधा सीधा विश्लेषण है, एकदम गणित की तरह खुला इसका विस्तार आपके सामने रखा हुआ है, करते जाइए। अपरापर, अपरापर, अपर जोड़ अपर, बहुत अच्छा शब्द है संधि की दृष्टि से। अपर जोड़ अपर बराबर अपरापर। इसमें क्या निकल रहा है, ए, और यहाँ क्या निकल रहा है, ए, मिलेगा तो बनेगा विद्यार्थियों आ। अब ये रे जो इसमें से अलग हुआ था वह इसके साथ मिल गया कि आधा रे जोड़ आ, तो इन दोनों का मिलन हो गया रा, और पर इसमें मिल गया, अब इसके पहले आ गया तो ये क्या बन गया, अपरापर। अपर जोड़ अपर बराबर अपरापर। इस तरह से इसका संधि युक्त शब्द तैयार हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं अनंतानंत, बहुत अच्छा शब्द है, इस पर गौर करें आप। मैंने यहाँ आधे नए का प्रयोग किया है, और चाहे तो इसकी जगह हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। शब्द शुद्धि संधि के साथ सुधरती चली जाती है। अनंतानंत, ये देखिए कई बार विद्यार्थी जो रटते हैं उनका यदि इस तरह से देखा हुआ है तो उनके दिलो दिमाग में इसकी छवि नहीं आती है, और जब ये रूप सामने आता है तो उनका विचलित होना उचित हो जाता है। तो विचलित नहीं होना है। देखिए अनंतानंत, अनुस्वार, हालांकि आज के समय में अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण की जगह ज़्यादा प्रचलित है, मानक रूप में इसी को महत्ता दी जा रही है। तो अनंतानंत, अनंतानंत, तो ये इसका शुद्ध रूप है। अब देखिए अनंतानंत, इसका विच्छेद करते हैं तो अनंत जोड़ अनंत, अनंत जोड़ अनंत, ये देखिए अनंत जोड़ अनंत बराबर अनंतानंत। इसका ए
और इसका ए मिल करके क्या बनेगा आ, तो तय का क्या हो जाएगा ता। इस प्रकार क्या हो गया अनंतानंत, अनंत जोड़ अनंत। इसी तरह से हमारे पास से जोड़ अवधि बराबर सावधि, बहुत अच्छा उदाहरण है। से जोड़ अवधि, से जोड़ अवधि, अवधि सहित वह क्या हो गया सावधि। इसमें भी क्या है ए जोड़ ए बराबर आ, पूर्णांक पूर्ण धन अंक, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये विद्यार्थी विद्यालय जीवन में बहुत पढ़ते हैं। पूर्णांक तो इसका क्या हो जाएगा पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण धन अंक। ये देखिए इसका विच्छेद हो गया, पूर्ण जोड़ अंक। ये अंक है, कई जगह इसका दूसरा रूप भी दिखाई देता है। देखिए इस तरह से पूर्णा, फिर न यहाँ लिख दिया जाता है और इस तरह से क लिख दिया जाता है, ये भी सही है। अंक इस तरह से लिखा जाता है, आज इस तरह से कम प्रचलित हो गया है, इसकी जगह है अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। ये भी एक नियम है और इस नियम को हम व्यंजन संधि में पढ़ने वाले हैं, तो देखते रहिए। पूर्ण जोड़ अंक बराबर पूर्णांक। अगला उदाहरण लेते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, थोड़ा बड़ा भी है और नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है, तो इस पर ध्यान आकर्षित कीजिए आप। इसका विच्छेद करते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, यहाँ से टूटेगा माति मैं अति, सूक्ष्म सूक्ष्म धन अति सूक्ष्म, सूक्ष्म जोड़ अति सूक्ष्म। देखिए विद्यार्थियों ए निकला मैं में से और सामने ए जोड़ ए बराबर बन गया विद्यार्थियों आ, तो क्या हो गया मैं का हो गया माँ और शब्द बन गया सूक्ष्म अति सूक्ष्म। तत्वावधान, ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है कंपटीशन की दृष्टि से। पहली बात तो इस शब्द के रूप पर ही हमारा ध्यान नहीं जाता है। तत्वावधान, देखिए गौर से देखिए इसको, तत्वावधान ये हो जाएगा तत्व जोड़ अवधान। यहां कर रहा हूं मैं इसका विश्लेषण, तत्व जोड़ अवधान। तो इसमें से क्या निकला ए और सामने क्या रखा है विद्यार्थियों ए, तो दोनों का मिलकर के क्या हो गया आ वह व्यंजन के साथ मिला तो इसके साथ जुड़ने से क्या बन गया वा। तो यहाँ पर ए जोड़ ए बराबर आ प्रधान है। तो इसको देखते हुए ये पूरी तरह से कौन सी संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। इसमें दीर्घ स्वर संधि की एकार ध्वनि है तो एकार की संधि है। तो एकार की संधि वाला प्रश्न आने की संभावना नहीं है, बल्कि इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है या फिर विच्छेद पूछ करके कौन सा सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये शब्द शुद्धि में आता है तत्व जोड़ अवधान, तत्वावधान। ये तत्वाधान नहीं है, अक्सर विद्यार्थी इसको लिखने में तत्वाधान लिख देते हैं इसका रूप। ये रूप क्या है गलत है, इस पर हमें ध्यान रखना है पूरी तरह से। तत्वाधान नहीं बल्कि विद्यार्थियों क्या है ये तत्वावधान है। और तत्व में भी मैं आपको बता दूं, तत्व में त्वय प्रत्यय है, तत्व जोड़ त्वय बराबर क्या बन जाता है तत्व। इसलिए तय के बाद में आध आता है और आधे तय के साथ में आधे तय की रेखा और जुड़ी हुई होती है। ये शब्द शुद्धि के हैं और साथ में इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो तत्वावधान, देखिए कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। अंत्याक्षरी, ये शब्द शुद्धि में भी आता है और संधि में भी आता है, दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसका विच्छेद होगा विद्यार्थियों अंत्य जोड़ अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी। इसमें ए जोड़ ए बराबर आ का नियम लागू है। यशापयश, इसमें भी देखिए यश जोड़ अपयश, यश जोड़ अपयश। तो देखें इसमें यश अपयश, ए जोड़ ए बराबर आ यशापयश, क्योंकि इसमें दोनों ह्रस्व एकार की ध्वनि है। ए जोड़ ए बराबर आ बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि है। और समास की दृष्टि से देखें तो यश या अपयश, ये क्या है इसमें द्वंद्व समास का भी ये उदाहरण है कि जीवन में यश अपयश तो मिलते ही रहते हैं, मतलब यश या अपयश की प्राप्ति तो होती ही रहती है। द्वंद्व समास दीर्घ स्वर संधि, कृष्ण अर्जुन, यही बात इसमें है, कृष्ण प्लस अर्जुन। तो देखिए इसमें भी ए जोड़ ए बराबर आ निकल रहा है, यहाँ पर ए और ए आ बन रहा है। कृष्ण और अर्जुन, ये भी द्वंद्व समास है। नयनाभिराम,
नयन बहुत अच्छा उदाहरण है, साहित्यिक शब्दावली में काफ़ी इसका प्रयोग होता है। नयन जोड़ अभिराम, इसका विच्छेद ये हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। नेत्रों को सुंदर लगने वाला, अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी लगातार। ये शब्द युग्म में भी मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे। एक देखो हिमाद्री और एक है हेमाद्री, ये दो शब्द देखें आप, हिमाद्री और हेमाद्री। हिमाद्री का विच्छेद हो जाएगा विद्यार्थियों हिम धन अद्री, स्वर वे मिल रहे हैं। हिम जोड़ अद्री, अद्री का अर्थ होता है पर्वत। हिम यानी बर्फ, बर्फ का पर्वत क्या कहलाता है, हिमाद्री। और हेमाद्री, इसमें भी थोड़ा सा ही अंतर है। हेम, हेम का अर्थ होता है सोना, और अद्री यानी वही पर्वत, सोने का पर्वत क्या कहलाता है, हेमाद्री। और हिमाद्री बर्फ का पर्वत। ये देखो बहुत अच्छा उदाहरण है, स जोड़ अंत बराबर शांत। ये देखिए स जोड़ अंत, यानी जो अंत सहित हो वह क्या है, शांत। इसका विलोम होता है अनंत, कि जिसका कोई अंत नहीं वह होता है अनंत, और जो अंत सहित है वह क्या हो गया, शांत। तो देखिए शांत और शांत, पहला शय आ जाए तो शांत का अर्थ शांत हो गया, शांत रहना बिल्कुल। और ये क्या हो गया आपका, शांत अंत सहित। मुरारी देखो बहुत अच्छा है, मुर जोड़ अरी, मूर्धन अरी। मुरा नामक राक्षस के शत्रु, मुर नामक राक्षस के अरि यानी शत्रु, वे क्या हैं, मुरारी। मतलब कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। मुरारी कौन, श्री कृष्ण। और ये देखिए मिष्टान, मिष्ट जोड़ अन्न, बहुत अच्छा उदाहरण है ये भी। इस ए जोड़ ए बराबर आ वाले में मिष्ट जोड़ अन्न, मीठा है जो अन्न वह क्या हो गया, मिष्टान्न। मिष्ठान नहीं होता है वो, तो उसका तद्भव रूप हो गया, सरल रूप हो गया, शुद्ध रूप होता है मिष्टान्न, इस तरह से मिठाई के लिए। और ये देखिए रुद्राक्ष, बहुत अच्छा उदाहरण है ये भी। रुद्र जोड़ अक्षी, रुद्र जोड़ अक्षी, अक्षी का अक्ष हो जाता है, ये अक्षी है, ये किस में बदल जाती है, संधि करने पर विद्यार्थियों अक्ष में बदल जाती है। तो रुद्र जोड़ अक्षी बराबर रुद्राक्ष, इसकी ई की ध्वनि का लोप होता है। और ऐसे ही मीनाक्षी, इसमें देखिए मीन जोड़ अक्षी, इसका ये विच्छेद हो जाएगा, इस अक्षी का, इसका अर्थ है आंख, और इस अक्षी का अर्थ है अक्ष जोड़ ई, मतलब आंख वाली। मीन यानी मछली, मछली के जैसी आंख वाली स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पुल्लिंग है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें अक्षी में क्षी बड़ी आएगी, ई प्रत्यय मिला हुआ है साथ में, अक्ष के साथ, अक्षी के साथ में, तो इसमें मात्रा बड़ी है। ये स्त्रीलिंग है कि मीन जैसी आंखों वाली मीनाक्षी। और रुद्र जोड़ अक्षी, रुद्र जोड़ अक्षी, इसमें क्या की संधि करने पर अक्षी का अक्ष हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है। प्रार्थी, प्र धन अर्थी विद्यार्थियों, प्र जोड़ अर्थी, ए जोड़ ए बराबर आ वाले उदाहरणों में है। और ये देखिए ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार आता है। तो इसमें गलती कहाँ हो जाती है, इसमें चुनाव करते समय, चयन करते समय हम ए भय या अरण्य न करके अभ्यारण्य, क्योंकि हम बोलते भी अभ्यारण्य हैं, तो ज़्यादातर लोग अभ्यारण्य बोलने के कारण इसमें आधे भय को चुन लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं, जबकि ये होता नहीं है। सही क्या है, अभयारण्य, भय पूरा होगा इसमें, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करके देखने पर बात स्पष्ट हो जाती है विद्यार्थियों। अभय जोड़ अरण्य, अरण्य यानी जंगल, अभय यानी निडरता प्रदान करने वाला। तो देखो ए जोड़ ए बराबर आ की ध्वनि है, तो इस प्रकार ये शब्द है, ये रूप शुद्ध है, और इसका ये संधि विच्छेद है। ये ए जोड़ ए बराबर आ वाली श्रेणी में है, हमने अब तक इसकी संधि कर ली। अब हम करेंगे विद्यार्थियों, अब हम आगे करेंगे ए जोड़ आ की संधि करते हैं। ए जोड़ आ बराबर आ, इसका दूसरा रूप, इसके उदाहरण देखते हैं कि पहले स्वर शब्द के अंत में स्वर आएगा ए, दूसरे शब्द के शुरू में आएगा आ, तब भी क्या बनेगा, आ। उदाहरण देखते हैं, देखें से जोड़ आयास, बहुत अच्छा उदाहरण है, से जोड़ आयास बराबर सायास। शब्द आपने सुना होगा, नहीं सुना तो इस पर गौर करें। सायास, से जोड़ आयास, अर्थ क्या होता है वो भी बताता हूं।
पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। संधि की दृष्टि से गौर करते जाएं आप, इसमें आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। देखिए, यह आ गया आपका स व्यंजन और अंत में निकल रहा है ए, ये संधि का निशान, और सामने मिल रहा है आ। ए जोड़ आ बराबर क्या बनेगा विद्यार्थियों? आ। तो ये स इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? सा। और यहाँ तक आ गया ये। अब ये बचा क्या? यास। यहाँ हमने लिख दिया यास। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि सायास, स जोड़ आयास, आयास यानी प्रयास, कोशिश, और स यानी सहित। कोई कार्य परिश्रम सहित हो, कोशिश के साथ हो, प्रयास के साथ हो, वह क्या होगा? सायास। कि प्रयास सहित मतलब सायास। और सायास का विलोम होता है विद्यार्थियों अनायास। कोई वस्तु बिना प्रयास के मिल जाती है, हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अनायास ये काम हो गया, अनायास ये वस्तु मिल गई। जबकि कोई काम प्रयास सहित होता है तो सायास। याद रखें, अनायास का विलोम सायास, सायास का विलोम अनायास। और इसके उदाहरण देखते हैं हम। स जोड़ आनंद, यहाँ देखिए वही बात यहाँ लागू हो रही है। इसमें निकल रहा है ए, यहाँ आ रहा है आ, इसी श्रेणी का उदाहरण है। बराबर बन गया आ, तो बन गया क्या? सा और नंद। क्या हो गया विद्यार्थियों? सानंद। स जोड़ आनंद बराबर सानंद। आनंद सहित कोई कार्य हो वह है सानंद। ये उदाहरण भी इसी कोटि में है। देखो, आमाशय। अब कई लिखते हैं अमाशय, कई लिखते हैं आमाशय। शब्द शुद्धि में भी आने वाली बात है। तो आमाशय का शुद्ध रूप होगा आम, आम जोड़ आशय। अब इसका संधि छेद करने पर आराम से समझ में आ जाएगा कि शब्द क्या बनेगा? आमाशय। क्योंकि ए जोड़ आ बराबर आ का निर्माण हो रहा है, आप समझते जा रहे होंगे। प्राणायाम, इसका विच्छेद भी इसी श्रेणी में है। देखिए, प्राण ए ध्वनि है, प्राण जोड़ आयाम, तो मतलब प्राणायाम ए जोड़ आ बराबर आ बन गया। यहाँ पर ये आ और इस ए के योग से भ्रष्टाचार, इससे आप काफ़ी परिचित होंगे, क्योंकि ये हमारे समाज में आज हर कहीं दिखाई देता है। भ्रष्ट जोड़ आचार, भ्रष्ट जोड़ आचार, ए जोड़ आ बराबर आ, तो भ्रष्ट है जो आचार, आचार यानी व्यवहार, जो व्यवहार भ्रष्ट है मतलब वो क्या हो गया? भ्रष्टाचार। पंचायत, देखिए विद्यार्थियों, पंच जोड़ आयत, पंचों की आयत जहां बनती है वही क्या हो गई? पंचायत। और मरणासन्न, इस पर गौर करें तो मरण जोड़ आसन्न, आसन्न। गौर करें शब्द पर, ए जोड़ आ बराबर आ, दीर्घ स्वर संधि का है। शब्द रचना देखिए, मरणासन्न शब्द शुद्धि में भी आता है। आसन्न, दो शब्द आए हैं, एक तो आसन्न, आसन्न यानी निकट, पास, आसन्न का मतलब निकट, और एक आता है आसन, शब्द युग्म में भी पढ़ा है आपने, इसका अर्थ होता है बिछोना। ये देखिए तो अंतर है। मरण जोड़ आसन्न मतलब मृत्यु के निकट, वह क्या कहलाता है? मरणासन्न। दीर्घायु, ऐसा ही उदाहरण एक और है अल्पायु। तो इस तरह से दीर्घायु, दीर्घ जोड़ आयु, अल्पायु, अल्प जोड़ आयु, ये इसी कोटि के उदाहरण है विद्यार्थियों। ये बहुत अच्छा शब्द है सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्य जोड़ आकांक्षिणी। गौर करें इस पर, सौभाग्य धन आकांक्षिणी, आकांक्षिणी, सौभाग्य जोड़ आकांक्षिणी मतलब ए जोड़ आ बराबर आ, सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली, स्त्रीलिंग है। रसास्वादन, रस जोड़ आस्वादन, यह भी इसी कोटि का शब्द है। विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे कि ये अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसका शुरू में विश्लेषण आपको बताया है, और साथ में अब तो स्वर भी निकालना आपको आ चुका होगा, क्योंकि इन सब के अंत में देखिए, पहले पहले शब्द के अंत में ए की ध्वनि है, और जो सामने वाला शब्द है इस संधि के निशान के सामने, उस शब्द में, प्रत्येक शब्द में देखिए पहली पहली ध्वनि आ है। तो यही नियम लग रहा है, ए जोड़ आ बराबर आ।
योग करने पर देखिए सब में पंचा आ, यहाँ पर ये देखिए ये सब आ की ध्वनि बनती जा रही है। अल्पायु, अल्प जोड़ आयु। तो इस नियम के तहत ये महत्वपूर्ण उदाहरण आते हैं। अब हम लेते हैं आ जोड़ ए बराबर आ, मतलब आ धन ए, तो भी क्या बनेगा बच्चों? आ। ये देखिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर देखो इसका उदाहरण है तारा जोड़ अवली। तारा जोड़ अवली बराबर क्या बनेगा? आ जोड़ ए बराबर आ। तो आ तो पहले से भी है इसमें। इस तरह के उदाहरणों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पहले शब्द के अंत में तो आ की ध्वनि बरकरार है, सामने वाले शब्द में ए स्वर रहेगा। अवली, तारावली, तारों की पंक्ति। अवली का मतलब होता है पंक्ति। तारावली, तारावली हो गया। रचना जोड़ अवली, रचनाओं का समूह है, रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? रचनावली बराबर रचनावली। ये देखिए यहाँ बन गया रचनावली। एक शब्द हम देखें इसमें, द्राक्षा जोड़ अवले है। द्राक्षा धन अवले है बराबर द्राक्षावले है। ये बन गया विद्यार्थियों द्राक्षावले है। ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। द्राक्षावले है। इस तरह से दूसरा उदाहरण देखें तो मुक्ता जोड़ अवली, मोतियों की कतार, मोतियों की पंक्ति क्या बन जाएगी? मुक्तावली। मुक्ता यानी मोती होता है, यह बन गया मुक्तावली। इस तरह से इसके उदाहरण बनते जाते हैं। अब मैं और उदाहरण यहाँ लिखता हूँ, उनके हम विच्छेद करके देखते हैं। तो अब इसी क्रम में हम इन उदाहरणों को लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही जटिल बन जाते हैं ये उदाहरण कभी कभी। पहला उदाहरण है श्रद्धांजलि, इसी नियम में आएगा, तोड़ डालिए इसे आप। श्रद्धा जोड़ अंजलि, अंजलि, अंजलि यानी दोनों हाथों को मिलाने से बनी आकृति। इसको क्या कहेंगे हम? इस तरह की आकृति को अंजलि। तो इसमें ली छोटी आती है अंजलि, और ये अंजलि ऐसे भी लिखी जा सकती है। देखिए इसका दूसरा रूप श्रद्धांजलि। इसको हम विस्तृत लिखें तो इसका रूप ये हो जाएगा। इसमें पंचम वर्ण ये आएगा, क्योंकि सामने जय है, व्यंजन संधि में आएगी ये बात। श्रद्धा जोड़ अंजलि बराबर श्रद्धांजलि। आ जोड़ ए बराबर आ। महामाते वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि इसकी शब्द रचना पर हम ध्यान नहीं देते हैं। शब्द शुद्धि में आ जाता है, कहीं माँ आ जाता है, कहीं मैं आ जाता है। ब्रह्म में हम माँ वाले को भी शुद्ध कर देते हैं, लेकिन सही क्या होगा? महाजोड़, महाजोड़ अमात्य। अमात्य नहीं होता है विद्यार्थियों, महाजोड़ अमात्य होता है। अमात्य यानी मंत्री, महामंत्री को महामात्य कहा जाता था। निशांत, निशा जोड़ अंत, निशा यानी रात्रि, अंत यानी समाप्ति, वह क्या कहलाती है? निशांत। विद्यार्थी, विद्या, विद्या धन अर्थी, विद्या का अर्थ अर्जन करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। शिक्षार्थी, शिक्षा अर्जन करने वाला, शिक्षा जोड़ अर्थी। देखिए इसी नियम में आते जा रहे हैं। केवल एकाग्र होने की आवश्यकता है। दीक्षांत, दीक्षा जोड़ अंत, दीक्षा धन अंत। दीक्षांत समारोह मनाया जाता था शिक्षा डिग्री पूरी होने पर। द्वारकाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द की श्रेणी में आता है विद्यार्थियों। द्वारकाधीश महत्वपूर्ण है। द्वारिका नहीं, शुद्ध रचना क्या होती है? द्वारका। द्वारिकाधीश नहीं होता है, द्वारका ही होता है। इसमें री नहीं होती है। इसको आप पूरा गौर करें, यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसका विच्छेद द्वारकाधीश। द्वारका धन अधीश, अधीश का मतलब स्वामी, मालिक। द्वारका के अधीश कौन? श्री कृष्ण का पर्याय है। विद्यार्जन, विद्याधन अर्जन, इसी श्रेणी में आ रहे हैं उदाहरण। विद्या जोड़ अर्जन। ध्यान यहाँ बनाए रखें कि आ जोड़ ए के ही उदाहरण हैं हमारे पास सारे, तो इन पर हमें दृष्टि टिकाए
रखनी है। विद्या जोड़ अर्जन बराबर विद्यार्जन, आ जोड़ है बराबर आ, अर्जन यानी प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति क्या कहलाती है? विद्यार्जन। अब हमारे पास क्रम संख्या 4 पर बच रहा है आ जोड़ आ बराबर आ, मतलब आ धन आ, यानी पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरू में दोनों तरफ हमें क्या मिलनी है? आ की ध्वनि मिलनी है। और इससे निर्माण किसका होगा बताइए आपको? आ। उदाहरण देखते हैं, काफी उदाहरण हैं। देखिए, दया जोड़ आलू, आलू एक प्रत्यय है, संधि बनाएंगे विद्यार्थियों तो बन जाएगा दयालु। इसमें आलू प्रत्यय है। देखिए, एक तो होता है आलू छोटा, ये एक प्रत्यय है, और आलू बड़ा, ये एक शाक है, कंद है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। तो लू छोटा है ये प्रत्यय है, और लू बड़ा है वह एक खाद्य वस्तु है। तो इसमें प्रत्यय लगाएंगे तब आलू में लू छोटा लगेगा। दया धन आलू बराबर दयालु। कृपा जोड़ आलू क्या बनेगा? कृपालु। ईर्ष्या जोड़ आलू, ईर्ष्या धन आलू बराबर ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला। ये सब कारक हो गए, कर्ता हो गए। आलू यानी करने वाला, कृपा करने वाला कृपालु, दया करने वाला दयालु, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। तो इस युग में ये कम मिलते हैं और ये ज़्यादा मिलते हैं। ऊपर वाले कम मिलते हैं दोनों, और नीचे वाले ज़्यादा मिलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इसके काफ़ी उदाहरण और देता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट। यहाँ लिखा है द्राक्षासव, आ जोड़ आ बराबर आ वाली संधि है। द्राक्षा, द्राक्षा धन आसव बराबर द्राक्षासव, आ जोड़ आ बराबर आ। ये देखिए आ का निर्माण हो रहा है। द्राक्षा का आसव, आसव यानी रस, द्राक्षा का आसव रस, द्राक्षासव। चिंतातुर, चिंता जोड़ आतुर, चिंता जोड़ आतुर बराबर चिंतातुर। आ मिलकर के आ बन रहा है। क्रियात्मक, क्रियात्मक है, रचनात्मक है, ये इसी कोटि के उदाहरण है। क्रिया जोड़, इसमें प्रत्यय है विद्यार्थियों आत्मक, ये एक प्रत्यय है आत्मक। और प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा धने आलय, प्रतीक्षा में भी ईकार की संधि है, प्रति जोड़ ईक्षा, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। तो प्रतीक्षा जोड़ आलय बराबर प्रतीक्षालय। और यहाँ है द्राक्षासव, ये देखिए द्राक्षा जोड़ आसव, यही है, यहाँ भी आ गया और मैंने दोबारा लिख दिया ये। कारावास, कारा जोड़ आवास, आ की ध्वनि आ रही है विद्यार्थियों, आ की ध्वनि आ रही है। लक्ष्य पर नज़र होनी चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं। कुछ विद्यार्थी तो क्या पढ़ते पढ़ते ये भी भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इस पर हमारा पहले फोकस होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कारा जोड़ आवास, आ जोड़ आ बराबर आ। और उदाहरण देखिए, कृपा आकांक्षी, कृपा धन आकांक्षी, बहुत अच्छा उदाहरण। आपकी कृपा की आकांक्षा करने वाला क्या कहलाता है? कृपाकांक्षी। कृपाकांक्षी पुल्लिंग है, कृपाकांक्षिणी स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से ये इसके उदाहरण पूरे होते हैं। दीर्घ स्वर संधि में एकार के उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आप देखते रहिए, काफ़ी उदाहरण आते जाएंगे। साथ में अर्थ बताता जा रहा हूँ, और शब्द शुद्धि की दृष्टि से, पर्यायवाची की दृष्टि से, विलोम शब्दों की दृष्टि से, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से इनका विश्लेषण साथ साथ में चल रहा है। तो इसको आप देखते रहिए, वीडियो पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।